एक साल बाद हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों से पहले हिमाचल प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिन्हें विधानसभा चुनावों के लिए सेमीफाइनल मुकाबला माना जा रहा था, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में किसी दूसरी सीट पर विधानसभा के उपचुनाव नहीं होंगे, सीधा विधानसभा चुनाव ही होंगे। तो ऐसे में सत्ता के सेमीफाइनल का क्या रहा है परिणाम, देखिए इस रिपोर्ट में। अगले साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। हिमाचल में बीजेपी सरकार के मुखिया जयराम ठाकुर के पास 1 साल का ही वक्त बचा है। बीजेपी की ओर से दावे तो अभी से शुरू हो गए हैं कि अगली बार भी हिमाचल में उसकी ही सरकार बनेगी। हिमाचल में 5 साल बाद सत्ता बदलने का इतिहास इस बार बदल जाएगा, लेकिन जनता ने हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनावों में जो संकेत दिए हैं वो साफ है कि इतिहास एक बार फिर दोहराया जा सकता है। दरअसल हिमाचल प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे, जिसके आज परिणाम सामने आ गए। चुनावों में बीजेपी के हाथ से मंडी लोकसभा सीट तो निकल ही गई, साथ ही तीनों विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस की प्रतिभा सिंह 13,000 के करीब वोटों से जीत गई हैं, जबकि बीजेपी ने यहां राष्ट्रवाद का मुद्दा उछाला था। 2019 में इस सीट पर बीजेपी को ही जीत मिली थी। मंडी सीट पर भाजपा की हार से सीएम जयराम ठाकुर की साख पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि यह उनका गृह जिला है। बात विधानसभा सीटों की करें तो यहाँ बीजेपी की हालात और भी ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं। जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नीलम सरेईक की जमानत जब्त हो गई है। वो महज 2,644 वोट पर सिमट गई है। 70,000 वोटरों वाली इस सीट पर 56,000 मत पड़े थे। ऐसे में भाजपा को केवल 2,644 मत मिलना पार्टी के लिए चिंता की बात है। यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार को 30,000 के करीब वोट मिले। फतेहपुर और अर्की विधानसभा सीट भी कांग्रेस के खाते में आई है। फतेहपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संजय 3,219 वोटों से चुनाव जीते हैं, जबकि अर्की से कांग्रेस के ही भवानी सिंह पठानिया 5,779 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद बीजेपी ने अपनी हार को स्वीकार भी कर लिया है। इसके साथ पार्टी ने दावा किया है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में परिणाम इसके उलट आएंगे। दूसरी ओर विपक्ष में रहते हुए उपचुनावों में सत्ताधारी दल का सफाया करने वाली कांग्रेस के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।